अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संत रविदास के चित्र का अनावरण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट रघुनाथ महाले, कार्यक्रम के आयोजक सुप्रसिद्ध समाज सेवी और यूनियन लीडर अशोक राव गौली तथा ह्यूमन राइट्स सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश सोलंकी सहित अनेक लोगों ने संत रविदास के जीवन और कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि रविदास भारत में 15वीं शताब्दी के एक महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वो निर्गुण संप्रदाय अर्थात संत परंपरा में एक चमकते नेतृत्वकर्ता और प्रसिद्ध व्यक्ति थे तथा उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन को नेतृत्व देते थे। सामाजिक सुधार के लिए अपने महान कविता लेखनों के जरिए संत रविदास ने विविध प्रकार के आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए। वक्ताओं ने कहा कि संत रविदास ने समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, छुआछूत का आदि उन्होंने विरोध किया और पूरे जीवन इन कुरीतियों के खिलाफ ही काम करते रहे। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि ईश्वर ने इंसान बनाया है, न कि इंसान ने ईश्वर बनाया है। अर्थात इस धरती पर सभी को भगवान ने बनाया है और सभी के अधिकार समान हैं। इस सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में संत रविदास जी ने लोगों को वैश्विक भाईचारा और सहिष्णुता का ज्ञान दिया। इस अवसर पर श्री महाले ने सुरेश सोलंकी, पुलिस बॉय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप तोत्रे, प्रमोद गोविंदराव पाइकराव, प्रफुल्ल सालवी, सुधाकर जाधव, मनोज खरात तथा गौतम कृष्णा कांबले को संविधान की प्रस्तावना की प्रति भेंट की। इसके पूर्व श्री महाले के हाथों संत रविदास के चित्र का अनावरण किया गया। उपस्थित लोगों ने संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण भी किया। आज अखिल भारतीय ओबीसी महासभा महाराष्ट्र राज्य कार्यालय में संत रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ और हमारे एरिया के समाज सेवक अशोक राव गौली, जो कस्तूरबा रुग्णालय में कार्य करते हैं, हमारे इस कार्यालय में हमेशा महापुरुषों के जीवन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ सारी प्रतिमा देखने के बाद में उन्होंने चर्चा की। हालांकि हम संत रविदास जी के बारे में ऑलरेडी अनेक व्याख्यानमालाओं में भाषण भी दिए हैं, उनके जीवन चरित्र के ऊपर और उनकी भारत की भूमि पर जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, आध्यात्मिक जीवन है भारत का, उसके बारे में संत रविदास जी का 14वें शतक से लेके 16वें शतक तक या आज तक उनकी महिमा को भारतीय संस्कृति ने, भारतीय लोगों ने सराहा है और उनके विचारों के ऊपर आज की जो भारत की संविधान है उसमें भी उनका विचारों का वहाँ प्रदान किया गया है। और संत रविदास जी के जो विचारों को चाहने वाले हैं वो पूरे विश्व में बिखरे हैं और हर साल में संत रविदास जी की जयंती होती है। हर साल में संत रविदास जी के कार्यक्रमों के ऊपर विशाल यात्राएं लगती है। आज आप पंजाब के जितने भी सिख समाज के समूह के लोग हैं वो सारे संत रविदास जी के चरणों में फूल मालाएं नहीं, लेकिन उनके विचारों के प्रति हमेशा वो लोग ये ऋणी रहते हैं। इतने जो गुरु नानक जी है, जो संत एकनाथ है, संत नामदेव है और संत रविदास जी है, इनके विचारों के ऊपर ही सिख धर्म की स्थापना हुई है। इसके लिए आज पूरे विश्व में संत रविदास जी के विचारों को ऊपर काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। उनके नामों से, जैसे महाराष्ट्र के अंदर में अमृतसर में ये लगा है, सिख समाज समूह ने जैसा मंदिर बनाया है, वैसे संत रविदास जी के विचारों के ऊपर पूरे विश्व में बहुत सारे धर्मशालाएं हैं, बहुत सारे पाठशालाएं हैं और अभी भी वहाँ उनके जीवन के ऊपर बहुत सारा धार्मिक काम चलता है, आध्यात्मिक काम चलता है, एजुकेशनल काम चलता है और उनके विचारों के ऊपर आज भी हमारे भारत के लोग काम कर रहे हैं। ये हमें बहुत गौरवशाली भावना होती है और ऐसे महापुरुष के विचारों के ऊपर हम लोग भी काम करते हैं। इसके लिए हमें बड़ी गौरव की भावना होती है। दुख इस बात का है कि ऐसे महापुरुषों का जीवन चरित्र जब हम बाज़ार में खरीदने जाते हैं तो उनके बुक्स नहीं मिलते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके विचारों के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है। उनको ही जो समाज में हमारा जन्म हुआ है। आता जे कार्यक्रम झालेला आहे संत रविदास महाराजांच्या बद्दल आहे, तो कार्यक्रम महाले साहेबांनी आणि सगळ्यांनी मिळून त्यांचे फोटो लावण्यासाठी आपण मार्गदर्शन केलं। ते फोटो लावलेला आहे आणि त्याच्या माध्यमातून त्यांनी संत रविदास हे अख्ख्या विश्वामध्ये, भारतामध्ये लोक त्याला भगवान मानतात आणि त्याच्या सन्मानाने आम्ही प्रेरणा मिळत आहे। त्याप्रमाणे ते लोक त्याचा दुसरा केला पाहिजे आणि त्यांना सन्मान मिळाला पाहिजे। दुसरी गोष्ट म्हणजे की सत्मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न लोकांनी केला पाहिजे, हीच इच्छा आहे। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे
की महाले साहेबांनी जे फोटो लावून आपल्याला सत्कार दिलेला आहे आणि प्रेरणा दिली, सहकार्य दिलं, त्याबद्दल त्यांचे आभार आहेत. सहकारी म्हणून माझे सहकारी डॉक्टर साहेब आहेत, साळवी साहेब आहेत, दुसरे गोष्ट म्हणजे आपले सोलंकी साहेब आहेत आणि जे बाकीचे सहकारी मित्र आहेत, मिश्राजी आहेत प्रेसवाले, यांनी पण सहकार्य दिलं. त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो आणि कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीने झाला त्याबद्दल खूप खूप आपले मनापासून आभार आहे.